मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत है मेरे भाई। क्योंकि आज है बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन मेरे भाई। क्योंकि इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करके और शेयर कर दो तमाम जगह मेरे भाई। क्योंकि जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि उनका रिवीजन हुआ है खास करके जीडीएस वेलफेयर स्कीम मेरे भाई, जो कि संचार मंत्री ने आज प्रॉपर तरीके से अप्रूवल दिया है। और ये कब से अप्रूवल स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि 3 लाख जीडीएस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया है संचार विभाग के संचार मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया सर। क्योंकि मेरे भाई डाक विभाग के संचार मंत्री ने अप्रूवल दिया है 1 अप्रैल 2026 से आपको ये बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को मेरे भाई। क्योंकि अब देख सकते हो ये है 22 दिसंबर का ऑफिशियल लेटेस्ट डाक भवन एंड वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स सेक्शंस के माध्यम से। ये क्या है सबसे पहले आप समझिए। ये सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो इनका रिवीजन हुआ है खास करके वेलफेयर स्कीम। अब वेलफेयर स्कीम होता क्या है सबसे पहले समझिए। वेलफेयर स्कीम होता है कोई भी जीडीएस अगर किसी भी चीज़ में या उसकी दौरान काम करने के दौरान मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें, लेकिन उनको एक वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हमारी डाक विभाग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको सहायता करती है, वित्तीय सहायता, जो कि अब उसको रिवाइज कर दिया है। ठीक है, उसको रिवाइज किया गया है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए भी और जीडीएस के लिए भी। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट 13th मीटिंग जो हुआ है खास करके पोस्टल सर्विस स्टाफ वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से, यहाँ पर देख सकते हो 13वीं मीटिंग हुआ है खास करके PSSWB के हेड के माध्यम से, जो कि 11 नवंबर 2025 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे तो कॉन्फ्रेंस हॉल ब्लॉक नंबर 10 जोधपुर हॉस्टल नई दिल्ली के पास। ठीक है, और ये किसके चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था, हमारे ऑनरेबल संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से। ठीक है, इसमें अलग अलग रिवीजन के माध्यम से अमेंडमेंट और वेलफेयर स्कीम्स को रिवाइज कर दिया है। और ये रिवीजन जितने भी रिवीजन हुए हैं ये कब से लागू होने जा रहे हैं साथियों, तो ये लागू होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 के माध्यम से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 के माध्यम से। अब देखो पहला क्या रिवीजन हुआ है, अब देख लो फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, वित्तीय जैसे किसी भी चीज़ की, अगर किसी भी जीडीएस को किसी भी प्रकार का अगर कोई भी फाइनेंशियल पैसा या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई प्रकार का इन केस ऑफ डेथ दिया है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हो या जीडीएस हो, दोनों के लिए लागू होता है। अब देखो सबसे पहले आप समझिए इमीडिएट डेथ, किसी को मतलब कोई अचानक कोई ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है लेकिन इमीडिएट किसी की भी हो जाती है ड्यूटीज़ के दौरान, तो पहले जो एग्जिटिंग प्रोविज़न था खास करके जो हमारा देख सकते हो स्पोर्ट्स डेटेड, ये टोटल पहले का लेटेस्ट है, तो ये 10,000 रुपया था मेरे भाई। ठीक है, 10,000 था जो इमीडिएट डेथ रिलीफ मिलता था। ठीक है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता था डाक विभाग के एम्प्लॉयज़ को भी और जीडीएस को भी। तो अब देखो 10,000 से इसको बढ़ा के सीधे कितना हज़ार किया गया है, ये रिवीजन वाला है। ठीक है, रिवाइज इसको जो किया गया है ये रिवाइज वाला टोटल टेबल है। यानी कि पहले 10 मिलता था, अब उसको रिवीजन करके यानी कि 25,000 की वित्तीय राशि होगी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में मिलने जा रहा है। सेकेंड नंबर है डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट वाइल ऑन ड्यूटी। ये देखो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप ड्यूटीज़ के दौरान नहीं हो, आप कहीं भी हो, इमीडिएट डेथ हो गया तो उस केस में आपको अब रिवाइज 25,000 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इमीडिएट डेथ हुआ है खास करके कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल के वजह से, और आप ड्यूटीज़ के दौरान थे उस टाइम। ठीक है, एक ड्यूटीज़ के दौरान आप कहीं ना कहीं आपका इमीडिएट डेथ हो गया एक्सीडेंटल के माध्यम से, तो पहले 15,000 रुपया की जो राशि थी जो डाक विभाग के वेलफेयर स्कीम के माध्यम से मिलता था, अब उसको पूरी तरह से बढ़ा के आप देख सकते हो 35,000 रिवाइज करके रखा गया है मेरे भाई, देख सकते हो। और ये थर्ड नंबर है डेथ ड्यू टू अटैक बाई रोबर्स। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ने हमला कर दिया, किसी डाकू ने, किसी टेररिस्ट ने, बात समझ रहे हो, या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दंगा में आप कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ के दौरान, ठीक है, ड्यूटीज़ के दौरान आप ड्यूटी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके ऊपर टेररिस्ट का हमला हो गया या डाकुओं का हमला हो गया, बात समझ रहे हो, उसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा में आप कहीं ना कहीं डेथ हो गई उस दौरान और आप उस टाइम ड्यूटीज़ में भी हैं, तो सब पहले था कि 75,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंट की राशि जो थी मिलती थी, लेकिन अब उसको उस राशि को रिवाइज कर दिया है डाक विभाग ने 1,10,000 यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है मेरे भाई। तो इस वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि ये सबसे बड़ी खास थी। क्योंकि देखो ये चीज़ें जो थी है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट है कहीं ना कहीं डाक विभाग, आई होप देखो जीडीएस के लिए भी 2026 एक अच्छा ईयर्स है जिसमें जीडीएस के तमाम जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि 8 पे का जो समस्या है, जीडीएस का सैलरी को समस्या है,
जीडीएस का जो वर्किंग आवर समस्या है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स को 8 घंटे में तब्दीली किया जाए। ठीक है, अगर 8 घंटे, देखो चार्टर ऑफ डिमांड्स हमें अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स पूरा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, यूनियन को भी समझना होगा कि हमें एक चार्टर ऑफ डिमांड पर रखना है। 8 घंटा क्लियर रखो, 8 घंटा से आपको पूरा जो भी चीज़ें हैं सारी आपकी क्लियर हो जाएगी, आप डिपार्टमेंटल ऑटोमेटिक्स बन जाओगे मेरे भाई। तो ये 8 घंटा के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से मांग करनी है, और प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ आपका पेड पे हो गया, सैलरी हो गया, सारा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।